क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें एक बैंक है जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड बैंक है, जिससे कि एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीक एंटरप्राइज। वो गई है 40 लाख का लोन लेने, ठीक है ना। तो बैंक अब ऐसे तो लोन नहीं देता कि कोई भी चला जाए बैंक के पास, बैंक उसको लोन दे देगा। तो बैंक ने कहा ना बाबा ना, मैं आपकी फाइनेंशियल लिवरेज देखूंगा और फाइनेंशियल रिस्क देखूंगा कि आप ये मेरा लोन वापस करने के काबिल भी हैं या नहीं। तो इस बेस पे मैं आपको लोन दूंगा। तो ये जो है ग्रीक एंटरप्राइज की जो है इनकम स्टेटमेंट है, मे भी आपको नज़र आ रही हो, और ये जो है उसकी बैलेंस शीट है, और ये इंडस्ट्री एवरेज है। इंडस्ट्री एवरेज की जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, यही 3 चीज़ें हमने जो है कंपनी की मालूम करनी है ग्रीक एंटरप्राइज बिजनेस की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपको पता है पहली जो है डेट रेशियो है जो कि कंपनी की 0.51 है, तो हम डेट रेशियो मालूम करेंगे अब ग्रीक एंटरप्राइज की। डेट रेशियो का फार्मूला होता है बेटे टोटल लायबिलिटीज ओवर टोटल एसेट्स। अब हमारे पास टोटल लायबिलिटीज कितनी है जी? 3,65,00,000, ठीक है ना। और हमारे पास ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप इकट्ठी कर सकते हैं कैसे, ये लिखा हुआ है टोटल करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब ये दोनों लायबिलिटीज है ना, लॉन्ग टर्म डेट मीन के हमने बहुत बड़े लंबे अरसे के लिए जो डेट लिए हुए हैं वो वापस करने हैं। तो ये दोनों हम जब जमा करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,65,00,000, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेटे आ गई टोटल लायबिलिटीज। उसके बाद ये हमारे ये दिए हुए हैं जी, लास्ट में देख सकते हैं आप टोटल एसेट्स। इस टोटल एसेट्स को हम इसके नीचे लिख लेंगे, जैसे फार्मूला है डेट रेशियो टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ग्रीक एंटरप्राइज की डेट रेशियो है वो 0.73 आ जाएगी, ठीक है ना। सेकेंडली टर्म इंटरेस्ट अर्न रेशियो कंपनी जो इंडस्ट्री की है, तो हम इसको मालूम करेंगे ग्रीक एंटरप्राइज की। तो इसका बेटे फार्मूला होता है टर्म इंटरेस्ट अर्न रेशियो EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। याद रखना इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसका दूसरा नाम जो है EBIT है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर इंटरेस्ट। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये बात याद रखें, जब इनकम और एक्सपेंस की बात आती है तो आपने बेटे सीधा जाना है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इसके अंदर देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है 30 लाख, इसी को EBIT कहते हैं। तो ये 30 लाख है, मैंने यही 30 लाख लिख दिया बेटे। उसके बाद डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कितना है, 10 लाख। तो ये मैंने डिवाइड किया, ये हमारे पास 3 आ गया जी। टर्म इंटरेस्ट अर्न रेशियो ग्रीक एंटरप्राइज की, या आप एंटरप्राइज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड जो है, जैसे बच्चे बड़े डरते हैं और निहायत ही आसान है, फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। इसका फार्मूला थोड़ा लंबा है और है बहुत ही आसान जी। फार्मूला है इसका जी EBIT प्लस लीज पेमेंट। लीज पेमेंट आपको दी हुई होगी, ओहो बुक भी फट गई है। चलें जी, गर्मी के ये जो हालात है ना सर, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, हमारे पास उसने कहा है जी फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो बताओ। तो ये हमारे पास बेटे तीसरी जो इंडस्ट्री की दी हुई है वही हम मालूम करेंगे। FPCR, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। तो इसका फार्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस लीज पेमेंट ओवर इंटरेस्ट प्लस लीज पेमेंट प्लस इनटू प्रेफर्ड प्रिंसिपल पेमेंट, और जो होता है प्लस प्रेफर्ड डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1/1 - T। तो हमारे पास क्या था, ये देखिए मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया है, इसके सामने फार्मूला तो ये है। तो ये देखें 30 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख लीज पेमेंट कहाँ दी हुई है, ये लास्ट पे आप देख सकते हैं बेटे, अगर आपको नजर आ रहा हो। द फर्म हैज 4 ईयर फाइनेंशियल लीज रिक्वायरिंग एनुअल बिगिनिंग ऑफ ईयर पेमेंट ऑफ 2 लाख, ये लिखी हुई है। वही मैंने लीज पेमेंट जो उसकी 4 साल के लिए थी, तो मैंने इसके लीज पेमेंट की जगह पे लिख दिया। EBIT आपको पहले पता है 30 लाख है, तो फिर नीचे फार्मूले के अंदर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मैंने लिख दिया 10 लाख, फिर लीज पेमेंट है, लीज पेमेंट लिख दी, फिर प्रिंसिपल पेमेंट है, प्रिंसिपल पेमेंट आपके पास है जी, ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एनुअल प्रिंसिपल पेमेंट आर 8 लाख। ये क्वेश्चन के नीचे दिए हुए हैं 2 लाइन इसके अंदर। अब ये देखें, ये हमने यहाँ लिख लिया है 8 लाख प्लस 1 लाख। 1 लाख क्या है आपके
जो प्रेफर्ड डिविडेंड आपने दिया है, प्रेफर्ड डिविडेंड कहाँ देते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से समझें, आपने कौन सी चीज़ कहाँ देखनी है। तो ये होता है जी प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड, आप इनकम स्टेटमेंट में देते हैं ना, तो ये खड़ा है इधर, ये लास्ट पे, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले पहले, आप कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले पहले जो देते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड होता है, वो मैंने लिख दिया है। तो ये 9 लाख हो गया है, 1/1 माइनस 0.4 ये जो आया है आपका, ये है टैक्स, इनके फार्मूले के अंदर आप देखें 1/1 माइनस टी का मतलब टैक्स होता है, ये 40% है। और ये कहाँ दिया गया, ये देखें यार बुक फट गई, अच्छा ये लिखा हुआ है जी, ये कहाँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से पहले पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बाद जब हम टैक्स देते हैं, ये 40% है, तो परसेंट को इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 8 + 1 9 लाख, और ये सारा किस में था आपका, ये सारा प्रोसीजर ब्रैकेट के अंदर था, वॉर्ड मॉस का रूल अप्लाई करेंगे आप, तो इसको आप इसके पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जी ये 9 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 0.6 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास, इस पर डिवाइड करने से आपके पास आ जाता है मेरे ख्याल में, आई थिंक सो 12 + 15 15 लाख आ जाता है। तो ये 27 लाख हो जाएगा टोटल। अब 32 लाख आपका ऊपर वाला बन गया, 2 + 30 32 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इज इक्वल टू 1.185 आपकी आगे FPCR, यानी फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना है बेटे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बिलाल चांद को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आपके